पुरुषोत्तम परम दयाल श्री ठाकुर जी से जनार्दन दा बहुत बड़े साहित्यकार थे। ये 9 फरवरी 1954 की बात है। ठाकुर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं और वो प्रश्न है कि जो शिवलिंग है उसका जो हम पूजा करते हैं इसका तात्पर्य क्या है। परमदयाल श्री ठाकुर इस तात्पर्य की व्याख्या करते हुए उन्होंने अपनी वाणी के अंदर भी कई बार बोले हैं। उन्होंने ये प्रतीकात्मक रूप बोले हैं और ये सृष्टि का द्योतक है, यानी कि पुरुष प्रकृति का जो शिवलिंग है जहाँ पर स्थापना है, तो वहाँ पुरुष और प्रकृति यानी सृष्टि को गति देने के लिए एक पुरुष और एक नारी की, प्राकृतिक पुरुष और प्राकृतिक नारी का जरूरत होते हैं। और उस प्राकृतिक पुरुष और प्राकृतिक नारी का जो प्रतीक चिन्ह है, उस चिन्ह ही है शिवलिंग। तो ये प्रजनन प्रगति को बढ़ाने का, सृष्टि की रक्षा करने का प्रतीक है। किस तरह से सृष्टि की रक्षा की जा सकती है और इस सृजन प्रगति को बनाए रखने के लिए क्या क्या जरूरत होते हैं, इसकी यूनिट क्या है, कहाँ से शुरू होता है, वो प्रतीकात्मक रूप से शिवलिंग के एक उदाहरण देकर के शिवलिंग का प्रतीकात्मक रूप दिया गया है। अर्थात हम सभी लोग उस प्रगति के द्योतक है, उस उत्सव के द्योतक है, अर्थात उनके पुजारी हैं। ये जो लिबिडो कहिए या आर्ज ऑफ लिविंग, ये आर्ज ऑफ लिविंग की मेजरमेंट और उनकी जो गति है, उस गति का जो प्रतीकात्मक रूप है वो शिवलिंग ही है। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं ये सृष्टि तत्व है और ये सृष्टि तत्व के मूल को स्तुति करना होता है, इसको जानना होता है। इस विज्ञान को परिष्कारित रूप से जब हम जान जाते हैं तो यहाँ पर एक सुंदर दैवीय संतान का आविर्भाव भी हो सकता है और ये सृष्टि प्रभु के अनुसार भी हो सकता है, यदि हम इस सृष्टि तत्व स्वरूप जो विज्ञान है उस विज्ञान को तत्वात्मक रूप से आध्यात्मिक एवं वास्तविक दृष्टिकोण से जब विधाता के श्रीमुख से हम उनको जानते हैं, समझते हैं, तब हम इस सृजन प्रगति की रक्षा करते हुए जैसे प्रभु ने चाहा उस तरह की एक नव संसार का रूप देने में हम सभी लोग वहां पर भागीदारी हो सकते हैं। यहाँ पर अब आगे आते हैं लिंग शरीर को लेकर के। अब यहाँ पर ये शिवलिंग की पूजा के बारे में जो बताया गया, उसके बाद लिंग शरीर को किसे कहते हैं, जनार्दन दा ने लिंग शरीर का प्रयोग इस बात के अंदर हुआ है। तो फिर उन्होंने इसका क्रॉस प्रश्न किया कि लिंग शरीर का अर्थ है। ये लिंग शरीर का जो अर्थ है यहाँ पे एक प्रतीकात्मक भी है और ये यूनिट है, यूनिट ऑफ सृजन प्रगति। तो सृजन प्रगति का जो यूनिट है उसमें अगर हम देखें तो मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवा आता है। तो मेल और फीमेल से स्पर्म और ओवा का जो मिलन होता है उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और ये लिंग शरीर, इस जाइगोट को, ये द्विसेल को हम लिंग शरीर कहते हैं क्योंकि ये द्विसेल से ये सृष्टि की प्रगति यहीं से शुरू होता है। तो ये जाइगोट ही प्रतीकात्मक रूप से लिंग शरीर है जो जनरेशन टू जनरेशन इसकी रक्षा करते हुए चलते हैं। इस तरह से इसका और एक जो बातें हैं जो जनार्दन दा ने जो लेनिनवाद के बारे में जो बातचीत हुई है, लेनिनवाद में जो बात हुई है, लेनिनवाद में इसमें पोषण और शोषण की बात हुई है। पोषण और शोषण की बात में क्या है, पोषण और शोषण में ये है कि जो पोषण है
और जब हम पोषण देते हैं तभी उनको शोषण करने का मौका मिलता है। और ये जब हम उनको पोषण देते हैं, पोषण देते क्या मतलब, कोई जमींदार है, कोई बड़े व्यक्ति हैं, तो बड़े व्यक्ति ये छोटे व्यक्तियों के द्वारा ही तो बनते हैं। ठाकुर जी यहाँ पे कहते हैं कि आपको पोषण देना है तो केवल एक व्यक्ति को ना दे करके आप पारस्परिकता के रूप से आप एक दूसरे को पोषण दो। जब एक दूसरे को पोषण दोगे तो आपके समाज में जो एक गरिष्ठ वरिष्ठ श्रेष्ठ बन करके आप लोगों को शोषण कर रहे हैं, तो जब एक के जगह कई सारे ऐसे महान महान व्यक्तियों का उदय होगा और बड़े बड़े बलशाली धनशाली व्यक्तियों का उदय होगा, तब जाकर के उस धनशाली व्यक्तियों के अंदर एक कंपटीशन होगा और उस कंपटीशन के माध्यम से प्रजाओं के ऊपर उनकी बहुत सारी सुविधाएं उनको मिलने लगेंगे। जब एक होते हैं तो वो मनमाफिक करते हैं, जब अनेक होते हैं तो उनका मनमाफिक नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो एकलीकरण है, ये एकलीकरण ध्वस्त हो जाता है और वहां पर पे और भी ये शोषण भी यहां पर रुक जाता है। तो शोषण को अगर रोकना है तो हमें पारस्परिक भाव से एक दूसरे को सेवा देना है। जब एक दूसरे को सेवा देंगे तो आप में और हम में, हमारे अंदर में से भी ऐसे कोई बड़े बड़े व्यक्तित्व भी का उदय होगा और जिससे समाज में इस तरह का एकीकरण और जो हिटलरशिप है, ये हिटलरशिप समाप्त हो जाएगी और समाज में परिवेश में एक सुख शांति का उदय होगा। ऐसे कुछ जो बातें थी परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के, जो हम लोगों के जीवन चलने के पथ पर जरूरत था, उसके बारे में हमने रखने का प्रयास किया। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपने बात को ही विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।